हाय डियर्स, जय हिंद जय भारत। आपका आपके चैनल राज हिंद हिंदी पर हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि जिन्हें हिंदी के प्रथम काव्यांग या सर्वांग निरूपक आचार्य या हिंदी के सर्वप्रथम आचार्य माना जाता है के विषय में अध्ययन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हमारे साथ आज फिर से हिंदी के महासागर से कुछ मोती चुन लेते हैं। डियर्स, इस वीडियो में हम केशवदास जी का सामान्य परिचय, उनसे संबंधित आलोचकों के कथन, उनकी रचनाएं और लास्ट में समय बचा तो रीतिकालीन कवियों की ट्रिक। हम इससे पूर्व वाले वीडियो में रीड कर चुके हैं कि हमारे केशवदास जी का जन्म संवत 1612 ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ और हमारे केशवदास जी के पिताजी का नाम पंडित काशीनाथ या काशीराम माना जाता है, जो कि संस्कृत व ज्योतिष के ज्ञाता या विद्वान थे, जिनका यानी हमारे केशवदास जी के पिता काशीनाथ या काशीराम जी का शीघ्रबोध नामक ग्रंथ प्राप्त होता है। यानी शीघ्रबोध नामक ग्रंथ के लेखक पंडित काशीनाथ या काशीराम हैं और शीघ्रबोध नामक ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है, यानी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हैं। और हम यह भी रीड कर चुके हैं कि हमारे केशवदास ओरछा नरेश महाराज रामशाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह के सभा पंडित व राजगुरु थे। और हम यह भी जानते हैं कि आचार्य शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास का विवेचन भक्ति काल में किया है। यानी आचार्य शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास का विवेचन भक्ति काल में किया है। और हम यह भी जानते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है, जबकि हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। अब आप कुछ समय के लिए हमारे साथ मेहनत कीजिए और इन दिए गए आचार्य केशवदास के उपनामों को रीड एक बार अवश्य कर लीजिएगा, जिन्हें हमने इससे पूर्व वाले वीडियो से लिया है। वीडियो रोककर इन्हें एक बार रीड अवश्य कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं हमारे केशवदास जी के विषय में विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा इस विषय में, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यानी आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा केशवदास के विषय में। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरलता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय करा कर उन्होंने आगे के कवियों के लिए मार्ग खोल दिया। जैसे ध्यान दीजिए, काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के कवियों के लिए मार्ग खोला। यानी इन शब्द समूहों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हिंदी के प्रथम काव्यांग निरूपक आचार्य केशवदास हैं। हमारे शुक्ल जी का अगला कथन देखिए। शुक्ल जी लिखते हैं, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इस कथन को यहाँ लेने का अर्थ है शुक्ल जी द्वारा तीन कवियों की तुलना किस किस रूप में की गई है, ताकि इस दोहे रूपी कथन से आपके एक साथ तीन क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो इसका भावार्थ समझिए। सूर सूर यानी सूरदास सूर्य के समान, तुलसी शशि यानी तुलसीदास चंद्रमा के समान, और उडगन केशवदास यानी उडगन तारे के समान केशवदास। एक बार पुनः देख लेते हैं। हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि हमारे हिंदी साहित्य के गगन में सूरदास सूर्य के समान, तुलसीदास चंद्रमा के समान और केशवदास तारों के समान जगमगाते हैं या जगमगा रहे हैं। जबकि शुक्ल जी आगे लिखते हैं, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। यानी आज के कवियों की तुलना खद्योत मतलब जुगनू रूपी पतंगे के समान टिमटिमा रहे हैं से की है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा भावार्थ आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए। हमारे शुक्ल जी लिखते हैं, केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के कवि थे। एक बार पुनः रीड कर लेते हैं। हमारे आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं, केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के कवि थे। हमारे शुक्ल जी का एक और कथन देख लेते हैं। हमारे शुक्ल जी का मानना है कि प्रबंध रचना के योग्य
न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति। इस कथन को पुनः रीड कर लेते हैं। हमारे शुक्ल जी का मानना है कि प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति। अगला कथन देख लेते हैं हमारे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। वे लिखते हैं, रीति काल का समय परिवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। डियर्स, जितने कथन दिए गए हैं उन्हें आप अपने हिसाब से याद अवश्य कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं हमारे केशवदास जी की रचनाओं के विषय में। यह तो हम इससे पूर्व वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब इन रचनाओं के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, छंदमाला, नक्शिक, यह लक्षण ग्रंथ है। छंदमाला के विषय में कुछ टेप किया गया है, उन्हें रीड अवश्य कर लीजिएगा। यह बात हमें याद होनी चाहिए, 12 मासा नामक रचना को किरण चंद शर्मा ने कवि प्रिया का हंस माना है। इन रचनाओं के विषय में एक विशेष प्रकार से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे केशवदास द्वारा रचित काव्यांग निरूपण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो देखिए, रसिक प्रिया रस से संबंधित, कवि प्रिया अलंकार से संबंधित, साथ में 2 रचनाओं के नाम ध्यान रख लीजिएगा, छंदमाला व नक्शिक, जो कि काव्यांग निरूपण ग्रंथ है। आगे देख लेते हैं केशवदास द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं। रामचंद्रिका, जिसे केशव का प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है। प्रबंध काव्य होने के साथ साथ प्रशस्ति या चरित्र काव्य भी जिन्हें माना जाता है वो है रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका। रतन बावनी रतन सिंह की प्रशंसा में लिखा गया वीर काव्य है। रतन बावनी छपई छंद व वीर काव्योचित दिव्यतव बहुल अपभ्रंश शैली में है। अब जान लेते हैं हमारे केशवदास जी की महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में महत्वपूर्ण बिंदु। तो ध्यान दीजिएगा, पहले जान लेते हैं केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया के विषय में। रसिक प्रिया केशव की प्रथम काव्यांग निरूपक रचना है जो रस से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, रसिक प्रिया केशव की प्रथम काव्यांग निरूपक रचना है जो कि रस से संबंधित है। इसके विषय में अगला बिंदु है, यह यानी रसिक प्रिया इंद्रजीत सिंह की प्रेरणा से लिखी गई थी। इसमें यानी रसिक प्रिया में श्रृंगार रस के अलावा अन्य रसों का विवेचन, नायिका भेदों, कामदशाओं व रस दोषों का वर्णन मिलता है। हमारी रसिक प्रिया को 16 प्रकाशों यानी अध्यायों में विभक्त किया गया है। हमारे केशवदास की दूसरी महत्वपूर्ण रचना है कवि प्रिया। कवि प्रिया के विषय में हमें ध्यान होना ही चाहिए कि यह हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है जो अलंकार से संबंधित हैं। प्लीज़ एग्जामिनर के शब्द जाल में ना फंसे और ध्यान दीजिएगा। केशव की प्रथम काव्यांग रचना रसिक प्रिया, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कवि प्रिया। कवि प्रिया के विषय में अगला बिंदु यह मुक्तक काव्य है, क्योंकि इसकी रचना हमारे केशवदास जी ने अपनी शिष्या परवीन राय को अलंकारों की शिक्षा देने के लिए की थी। और परवीन राय के विषय में इतना जान लीजिए कि यह इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी थी। एक बार पुनः रीड कर लेते हैं। हमारे केशवदास ने कवि प्रिया की रचना परवीन राय को अलंकारों की शिक्षा देने के लिए की थी, यानी कि कवि प्रिया अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अगला बिंदु देखिए, कवि प्रिया में अलंकारों व काव्य दोषों आदि का वर्णन है और कवि प्रिया में प्रशस्ति मूलक लक्षण व उदाहरण की योजना भी पाई जाती है। अगला बिंदु देखिए, कवि प्रिया में अलंकारों को और रसिक प्रिया में रसों को उदाहरण सहित निरूपित किया गया है, यानी लक्षण दोहों में और उदाहरण कवित सवय में है। अब जान लेते हैं हमारे केशवदास जी द्वारा लिखित रामचंद्रिका के विषय में। रामचंद्रिका के संबंध में हमें यह ध्यान होना चाहिए कि यह केशव का प्रथम प्रबंध काव्य है जो ब्रजभाषा में लिखा गया है और इसमें राम कथा वर्णित है, यानी यह राम भक्ति से संबंधित है। रामचंद्रिका के विषय में अगला बिंदु है, यह 39 प्रकाशों यानी अध्यायों में विभक्त। अगला बिंदु है, इसे हिंदी साहित्य में संवाद योजना के लिए जाना जाता है, यानी रामचंद्रिका में उत्तम संवाद योजना है। रामचंद्रिका के विषय में ऐसा माना जाता है कि यह कहा जाता है कि कवि यानी केशव को वाल्मीकि जी ने सपने में आकर आदेश दिया और उनका आदेश यानी वाल्मीकि जी का आदेश पाकर
केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना एक ही रात में की। कहने का तात्पर्य यह है कि केशवदास द्वारा एक ही रात में रचित रचना कौन सी है? तो उसका जवाब है रामचंद्रिका। हमें यह भी ध्यान होना चाहिए कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर माना है। क्यों? अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। रामचंद्रिका के अलावा भी एक और ग्रंथ है जिसे छंदों का अजायब घर माना जाता है और वह मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती है, जो इसी की तरह ब्रजभाषा में रचित है। अगला बिंदु देखिए, रामचंद्रिका संस्कृत के परवर्ती महाकाव्यों की वर्णन बहुल शैली का प्रतिनिधित्व करती है। अगली रचना है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता प्रतीकात्मक शैली में रचित आध्यात्म संबंधी रचना है, यानी यह प्रतीक या रूपक शैली में रचित अध्यात्म संबंधी रचना है। विज्ञान गीता के विषय में अगला बिंदु है, यह वीर सिंह देव की प्रेरणा से लिखा गया ग्रंथ है। वीर सिंह देव इंद्रजीत सिंह के बाद राजा बने थे। इससे पूर्व वाले वीडियो में बताया गया था कि रामशाह, इंद्रजीत सिंह व वीर सिंह देव को क्रमशः याद कर लीजिएगा। केशवदास द्वारा रचित नक्षिक नामक रचना में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। यानी कि नक्षिक नामक रचना में परंपरागत उपमानों के साथ राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन मिलता है। इस वीडियो से हमें 3 बातें याद होनी ही चाहिए। 1. केशव की प्रथम काव्यांग रचना जो रस से संबंधित है वह है रसिक प्रिया। 2. हिंदी साहित्य का प्रथम काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? जवाब होगा कवि प्रिया। 3. केशव का प्रथम प्रबंध काव्य है, इसका जवाब है रामचंद्रिका। आप जान लीजिएगा कवि की कलम से, यानी केशवदास द्वारा लिखित पंक्तियाँ जिन्हें आपको ही रीड करना है। डियर्स, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपके लिए रीतिकालीन कवियों की ट्रिक नहीं दे पाऊँगा। अगर आपने इससे पूर्व वाला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के सिस्टम के अनुसार वीडियो आरंभ होते ही पहला लिंक जो भी आता है वही अधिकांश वीडियो के लिए चल रहे वीडियो से पूर्व का वीडियो होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो भी आपके लिए भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा। हमारे केशवदास जी से संबंधित प्रश्नोत्तर के लिए एक अलग से वीडियो होगा। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।